कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म से क्या मुराद है? ठीक है जी, जो आप उसको पोलर फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इन द साइन एंड कॉज, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि लेट ओ बी द ओरिजिन, ये आपके पास ओरिजिन है, एंड ओ एक्स एक्सिस आपके पास कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस है, एंड ओ वाई आपके पास एक्सिस है लेकिन कौन सा, इमेजिनरी एक्सिस है। इसके लिए हम लेट करते हैं यहां पर किसी पॉइंट को जो कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स वाई। अब हम यहां पर कॉम्प्लेक्स प्लेन को ड्रा करते हैं। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ये आपके पास रियल एक्सिस है और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन या इसको हम क्या कहते हैं, आर्गन या गॉसियन कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। यहां पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, लेट वी हैव अ पॉइंट पी, क्लियर। उसी कोऑर्डिनेट आपके पास इन द फॉर्म ऑफ रियल हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर पेयर में। इस पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं फ्रॉम ओरिजिन ओ से। जब इनको हम ओरिजिन ओ से कनेक्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है, आपके पास लेट सपोज को हमारे पास ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, और इसको हम आर बी कह सकते हैं। इस पॉइंट को हम वर्टिकली डाउनवर्ड एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉप करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, यानी वर्टिकली ड्रॉ किया हमने, ये पॉइंट आपके पास ये वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर एंड पॉइंट कहलाया जाता है, ये पी है आपके पास। और इसी तरह हम इसको डॉट डॉट बना के तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है। ये आपके पास इसके क्या, यहाँ पर इंक्लिनेशन है और यहाँ पर थीटा बनता है, एंगल थीटा, और इस शेप को जो हम देखते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बनता है। तो इसको देखिए आपके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी हम क्या करते हैं, आर के बराबर लेते हैं, और एंगल एम ओ पी हमारे पास क्या है, थीटा है। जब ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसको देखिए, ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके पोलर फॉर्म को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज की, क्लियर। जब आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो बेस आपके पास क्या है, वो हमने डिटरमाइन करना है, क्लियर। इसी तरह साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। यहां पर हम लेते हैं बेस को x लेते हैं, दिस इज x, और ये जो pm जो है वो वर्टिकल है आपके पास, ये हम लेते हैं y लेते हैं, क्लियर। तो यहां पर इसको क्या करते हैं, हम इसको पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन x बाय r, ओपी मतलब r के बराबर हमने लिया हुआ है, जो कि आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू r cos थीटा बन जाता है, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास है, ये आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, ये आपके पास क्या है, अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल हैंगे, ये भी हम इक्वल लेते हैं। और इसी तरह यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज r है आपके पास, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, y इज इक्वल टू r साइन थीटा आपके पास हो जाता है, ये है आपके पास, क्लियर। लेकिन देखिए यहां पर हम ये लिखते हैं y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि 10 ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये जो पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई,
जब आपके पास जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स की वैल्यू आपके पास आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या है आयोटा, वाई की वैल्यू आपके पास आर साइन थीटा। हम दोनों से क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई आर कॉमन ले लेते हैं तो आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। तो ये जो आपके पास है ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसी तरह यहां पर ये जो आर है, आर को हम डिटरमाइन करते हैं। आर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि आपके पास ओपी मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू पी, तो आप इसको डिटरमाइन करते हैं। ओ आपके पास 0 0 और पी आपके पास क्या है x1 x और y है आपके पास, ठीक। बाय डिस्टेंस फार्मूला OP इज इक्वल टू R इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 आपके पास x माइनस 0 x1 है और प्लस y2 आपके पास y और y1 आपके पास 0 तो होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास r क्या बन जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो इक्वेशन 1 और 2 बने हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे, और ये आपके पास r की वैल्यू आ जाती है। r को हम यहां से फाइंड करेंगे, आपके पास इक्वेशन नंबर a है। इसी तरह सिमिलरली हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एंगल को। तो एंगल को डिटरमाइन किया जाता है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस which is equal to y by x. So this implies that tangent theta is equal to y by x. हमने थीटा फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y by x आपके पास हो जाता है। क्लियर। अब ये जो आपके पास ये तमाम तर चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं, अगर आपको थीटा चाहिए तो आप यहां से फाइंड करेंगे, आपको आर चाहिए यहां से फाइंड करेंगे, बाकी एंगल और कॉज और साइन ये आपके पास, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर z। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो है ये तमाम जो आपके पास क्या है, पोलर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना, यहां पर थीटा की एनी वैल्यू जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करेंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एम्पलीट्यूड। इस पॉइंट को नोट करें, एनी वैल्यू ऑफ थीटा विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, इक्वेशन 1 और 2 की एनी वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगी, जिसको क्या कहते हैं, कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं उसको। ठीक है जी, इसी तरह इसको इस तरह लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z या थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, ये उसके लिखने का तरीका है। ठीक है जी, दिस इज द यूनिक ऑफ थीटा, द यूनिक ऑफ थीटा सच दैट, आपके पास अगर थीटा यूनिक है तो सच दैट आपके पास ये याद रखे वो लाई करेगा माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई, यानी थीटा लाई करेगा कहां से, माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई आपके पास। ठीक है जी, तो इसी तरह इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अक्सर औकात इस पे हमारे SLO बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरह इसके एमसीक्यूज आते हैं। इसके एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं GIK के टेस्ट में, हमने देखे हैं स्टूडेंट को मुश्किलात का सामना, सेट में बहुत इंपॉर्टेंट इससे एमसीक्यूज बनते हैं और ईटा में भी इससे एमसीक्यूज आते हैं। तो ये असल में उसके डेरिवेशन है, तमाम प्रोसीजर है। उम्मीद है आपको इससे हेल्प हुआ होगा, आपको इससे इस्तेफादा हासिल होगा।
इंशाल्लाह इस तरह के और वीडियोस भी हम आपके लिए बनाएंगे जिससे आपको इस्तिफादा हासिल कर सके। और आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अकाउंट को फॉलो भी करें। थैंक यू।